बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना लगातार फैलते जा रहा है और अब बड़ी खबर आईआईटी बिहटा से आ रही है। आईआईटी बिहटा के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आईआईटी बिहटा के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। होली की छुट्टी के बाद घर से वापस लौटे हैं छात्र और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर प्रसाद ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अब कोरोना का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है और पटना आईआईटी बिहटा के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि होली की छुट्टी के बाद घर से वापस कॉलेज लौटे थे छात्र और पहले से 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद जब कोरोना की टेस्ट की गई, कोरोना की जांच कराई गई तो 15 और छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद खबर यह आ रही है कि आईआईटी बिहटा जो कॉलेज प्रशासन है उसने एहतियात के तौर पर कई तरीके के आदेश भी, निर्देश भी जारी किया है। तो बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है। आपको बता दें कि पटना बिहटा के जो आईआईटी है वहां पर कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है और 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कोरोना की स्थिति बिल्कुल मतलब बद से बदतर कही जा सकती है एक तो देश में, और दूसरी अगर बिहार में बात कर रहे हैं तो जो सरकार ने आदेश दिया था सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों को बंद करने के लिए, अब आईआईटी बिहटा में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मतलब स्थिति खराब हो रही। बिल्कुल, आप कह सकते हैं अविनाश, जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ी है, आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल की नीड में कोरोना अब नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से कोरोना ने अपना पांव पसारा है और अब आहिस्ता आहिस्ता सभी वर्ग को अपनी चपेट में लेने की कोशिश शुरू कर दी है। जिस तरह से 15 छात्र अब कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद हालांकि सरकार ने पहले से ही तमाम निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय को बंद कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना में जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि अब टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, प्रतिदिन 1 लाख करने की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पर जो लगाम लगनी चाहिए थी वो नहीं लग रही है। मूल वजह इसका ये है कि अभी भी बाजार खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, आप कहीं भी किसी भी बाजार में आप चले जाएं, भारी संख्या में भीड़ आपको नजर आ रही है। आम लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए उसका घोर अभाव है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो एक अलग मसला है, लेकिन उसको मानना तो आम आदमी को है, लेकिन आम आदमी आज न मास्क लगा के चल रहा है, न सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, न ही कहीं पर आप देखेंगे सामाजिक दूरी का इस्तेमाल है। हर लोग एक दूसरे के नजदीक हैं। नतीजा ये है कि बड़ी आसानी से कोरोना आहिस्ता आहिस्ता एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। और इसमें एक बात और है, प्रत्यय अमृत ने जो कल कहा है कि पिछले साल के बनस्पत इस बार जो कोरोना की जो रफ्तार है वो ज्यादा तेज है और इसकी मारक क्षमता ज्यादा है। वैसे में जरूरत है हम सबको, चाहे स्टूडेंट हो चाहे आम आवाम हो, सबको इस जो गाइडलाइन दिया गया है उसको फॉलो करने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है, टेस्ट भी बढ़ाने की जरूरत है। राजेश, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरें कोरोना को लेकर हमारे पास है वो बताते हैं और उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के आंकड़े जो हैं इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से अगर पिछले 24 घंटे की बात कर ले तो राज्य में कोरोना के 935 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4143 हो चुकी है। बता दें आपको कि अब राज्य में रिकवरी रेट है वो घटकर 97.87% तक पहुंच गया है। तो वहीं पटना के एनएमसीएच में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई है। बता दें आपको कि कोरोना का हॉटस्पॉट फिलहाल राजधानी पटना बना हुआ है, जहां 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक 432 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो हमारे साथ हमारे संपादक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, बिहार में रिकवरी रेट में कमी आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? ये और भी खतरनाक स्थिति है। ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था और साथ ही साथ आम आवाम कोरोना को लेकर लापरवाह हुआ है। यही वजह है कि रिकवरी रेट कम हुआ है और ये खतरनाक स्थिति, ये बेहतर नहीं है। रिकवरी रेट को बेहतर करने के लिए जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि टेस्टिंग संख्या बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, लेकिन इस पूरे मामले पर देखा जाए तो एक बार फिर आंकड़े की सोचेबाजी यहाँ होती हुई नजर आ रही है। और जो आपने कहा कि पटना आज की तारीख में हॉट स्पॉट बना हुआ है, ये और भी चिंता का विषय है कि जब बिहार की
जो राजधानी है, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे उत्तम मानी जाती है। पीएमसीएच, एमएमसीएच, यहाँ तमाम मंत्री से लेकर तमाम लोग अधिकारी यहीं बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोरोना अगर बेलगाम हो रहा है तो बिहार सरकार के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप कल्पना कीजिए, जब पटना की ये स्थिति है और पटना से दूर दराज के जो इलाके होंगे वहां पर क्या स्थिति है, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। मतलब सख्ती बरतने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल कोई उपाय नहीं है अगर आम जनता जो है अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है। आज आप, अभी मैं ऑफिस से चलिए निकला ही हूँ, ये शहर के किसी भी चौक चौराहे पर आप देख लें कि पूरी तरह से स्थिति आप कह सकते हैं कि आम दिन की तरह, जैसे लोगों को पता है कि कोरोना है ही नहीं या कोरोना मुझे नहीं टच करेगा। ये जो लापरवाही है, ये लापरवाही भारी पड़ेगी और निश्चित रूप से अगर इस पूरे मामले पर जब तक जन सहयोग की भावना सरकार को नहीं जागेगी, आम पब्लिक अगर इस पर गंभीर नहीं होगा तो ये सिर्फ सरकार के बस से बाहर की चीज होगी। और इसमें सरकार को अगर सख्ती करने की जरूरत है तो सख्ती करे। लेकिन एक चीज और भी अविनाश देखने वाली बात है, पिछले साल जिस तरह से कोरोना हुआ और उसके बाद एक बार फिर कोरोना की वापसी हुई है, तो एक प्रश्न हमारे और आपके जहन में जरूर उठता है कि क्या कोरोना जो पिछले साल हुआ उसके बाद उस कोरोना से लगता है सरकार ने सबक नहीं लिया? अगर सरकार ने सवाल बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रहे हैं सर कि सरकार ने सबक नहीं लिया, वो तो दिखाई देता है। एक और खबर लेते हैं सर, उसके बाद फिर से आपसे जुड़ेंगे। अगली खबर आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जहानाबाद जिले की अगर बात कर ले तो यहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वहां के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कोरोना के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। स्थिति यह है कि कोरोना और उससे जुड़ी हुई जो भी गाइडलाइन है उसका अगर लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। जहानाबाद ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, ना तो वहां की किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जा रही है और ना ही ये देखा जा रहा है कि दूसरे जो जगह हैं वहां से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें आपको कि जिला अधिकारी एक तरफ दुपट्टा बांधने के लिए, मास्क लेने के लिए भी वहां पर कह रहे हैं और चालान काटते हुए भी नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके स्वास्थ्य कर्मी बिना मास्क के टीकाकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है। और उधर भागलपुर नगर निगम के सभागार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बैठक का आयोजन किया, जहां लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण लेने की हिदायत दी गई है। बता दें आपको कि बैठक में नगर आयुक्त और इसके साथ साथ कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से स्थितियां हैं सब जगह हो रहा है। वहीं अगर बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ तो अगली खबर सासाराम से है। सासाराम के बाद जो खबर आ रही है, रक्सौल से खबर है कि सैकड़ों शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकाला है। सरकार द्वारा स्कूल बंदी को लेकर जमकर विरोध किया गया है, जहां शिक्षक नेताओं ने कहा है कि 1 साल तक वैसे ही कोरोना के कारण शैक्षणिक व्यवस्थाएं चौपट रही हैं और फिर से एक बार देश में भविष्य का जो 2021 है वो साल बर्बाद किया जा रहा है। कोरोना काल में दोबारा सरकार जो है स्कूल कॉलेजों को बंद कर दी है। लगभग 11 महीने के बाद एक बार यह शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आई हुई थी, लेकिन सरकार ने अचानक बिना समझे बूझे विद्यालय, कॉलेज, चाहे वह हाई स्कूल स्तर का हो या नीचे स्तर का, सबको बंद करने का आदेश दिया है। सरकार हमारी है, हम सरकार के आदेश का पालन करेंगे, लेकिन अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने के निमित्त आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च का आयोजन है। विगत 1 साल से निजी विद्यालय सब बंद थे, कोचिंग बंद थे, सारे बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, बेरोजगारी का शिकार हो गए हमारे शिक्षक। आज बेरोजगारी स्कूल के माध्यम से जितना दूर हुआ है, सरकार बार बार कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लगा रही है। इलेक्शन कराने के लिए कोरोना नहीं है, अपना
कोई भी काम करने के लिए सरकार का कोरोना नहीं है। अभी देखिए बंगाल में कोरोना नहीं है, बिहार में इलेक्शन हुआ कोरोना नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से अपने संपादक राजेश मिश्रा से जुड़ते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे आपको मैंने जोड़ के इसलिए रखा था कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से सरकार एक तो सख्ती बरत रही है, लेकिन अब उस सख्ती से लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं। जैसा अभी हमने रोहतास में देखा था और फिर रक्सौल में जुलूस निकाल दिया गया, मसाल जुलूस निकाला गया और विरोध जताया गया कि पिछले साल तो वैसे ही बर्बाद रहा है, अगर इस साल भी ऐसा ही रहा तो स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। क्या सरकार को इन मुद्दों पर भी गहनता से सोचना होगा सर, कि अगर स्थितियां इस तरीके से बिगड़ रही हैं, अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर लोग नहीं संभल रहे हैं, तो फिर इनके लिए भी क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जो आपने अभी खबर दिखाई है और बताई है, ये आप तय मानिए कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। मुख्य वजह है इसके लिए खुद सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। आपके कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है। इसी बिहार में कोरोना काल में विधानसभा चुनाव आप करा लेते हैं। इसी कोरोना काल में बिहार में सरकारी आयोजन हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर वहां पर भीड़ देखने को मिल रही है। खुद मुख्यमंत्री जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो आप देखते होंगे जो फुटेज आती है उसमें आसपास भारी संख्या में कहीं कोई सामाजिक दूरी का पालन करता हुआ कोई नजर नहीं आ रहा है। तो यही बात जो है, शिक्षक हो चाहे छात्र हो या अभिभावक हो, और जो आम आवाज सड़क पर आकर विरोध कर रही है कि साहब ये कोरोना को लेकर जो पिछले साल लोगों को परेशानी हुई है, और यहाँ पर मैं यही पिछले बार भी कहा कि जो सबक सरकार ने नहीं लिया, इसको समझा नहीं, और बस यही आदेश और निर्देश जारी, जब भी आप आदेश और निर्देश जारी करेंगे इस पर जब तक गहन मंथन नहीं करेंगे, और कहने को कि मैं समीक्षा बैठक कर रहा हूँ, आज भी समीक्षा बैठक है, आपको बता दें मुख्यमंत्री आज तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो जिलाधिकारी हैं, एसपी हैं, उनसे बात करेंगे और वहाँ के हालात को समझेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप खुद जब कोरोना का गाइडलाइन जारी करते हैं, खुद सरकार ही उसकी उल्लंघन करती है। अभी पंचायत चुनाव होने वाला है, फिर पंचायत चुनाव होगा, बंगाल में चुनाव हो रहा है, आसाम में चुनाव। तो सवाल ये है कि जहाँ रक्सौल के जो लोगों को अभी हमने सुना उनका बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, रक्सौल के लोगों को जो हमने सुना उन्होंने यही कहा कि बंगाल में चुनाव हो रहा है तो वहां कोरोना नहीं है, उसके बाद दूसरे राज्यों में कोरोना है। इसको लेकर लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और क्या ये मान लिया जाए कि सरकार जो अपने नियम कानून बनाती है उसको फॉलो नहीं कर रही है, और इसको देखकर अब लोग भी कहने लगे हैं कि जब आप नहीं फॉलो कर रहे हैं, जब आपके कार्यक्रम बंद नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे क्यों? बिल्कुल यही सवाल तो आम जनता पूछ रही है। आज कल हमारी कुछ जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे बात हुई, कुछ कोचिंग चलाने वाले से बात हुई, कुछ अभिभावक से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जब इसी बिहार में आप देखेंगे कि तमाम संस्थान खुले हुए हैं, बाजार खुले हुए हैं, मॉल खुले हुए हैं, हाट खुले हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने विद्यालय बंद कर दिया, कोचिंग संस्थान बंद कर दिया। आखिर ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कहाँ पढ़ेंगे? उनका कहना है कि जब इस दौरान जो हमारे कोचिंग संस्थान वगैरह चल रहे थे उस वक्त भी हम लोगों ने पूरी तरह से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो किया और आज भी फॉलो कर रहे थे। लेकिन आप पूरी तरह से जहाँ की इस पूरे व्यवसाय से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, आप उसे बंद कर देते हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कोटा जो कि आप सबसे बड़ा कोचिंग का हब है, वहां पर आज सारे कोचिंग और शिक्षण संस्थान खुले हुए हैं, जबकि बिहार में आपने बंद कर दिया। तो ये किस तरह की व्यवस्था है? आप कह सकते हैं कि बिना सिर पैर के, बिना सोचे समझे और समीक्षा बैठक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक टी पार्टी हो रही है और बिना लोगों को देखे हुए समझे हुए ये फैसला सरकार दे रही है। नतीजा आज की तारीख में आपने रोहतास में देखा, मतलब लोग असंतुष्ट हैं और सरकार लोगों को, बिल्कुल लोग असंतुष्ट हैं, सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है। फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी राजेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना को लेकर सरकार और लोगों के बीच में असंतुष्टता नजर आ रही है, लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। हालांकि डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप कुछ भी करें, अपना ख्याल जरूर रखें। नाराजगी व्यक्त करने के लिए अगर आप निकलते भी हैं तो एक बार सोचें कि कोरोना फैल रहा है, इसको रोकना प्राथमिकता होगी। और सरकार शायद इसी पहलू पर काम कर रही है, लेकिन सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिन लोगों की रोजी रोटी खत्म हो रही है, जिन बच्चों का भविष्य खतरे में है और जो स्कूल बंद हो रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भर्ती पूर्ति कैसे की जाए, ये बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को गहनता से विचार करना चाहिए।